Question is question number 2. ABCD is a rhombus and PQ, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and D. Okay. First of all rhombus, तो एक rhombus बना लेते हैं. Say this is the rhombus. This is the rhombus. A, B, C, D is a rhombus. फिर कहा जा रहा है PQ, R and S. तो P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है. ठीक है. फिर आपको कहा जा रहा है शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल, ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल PQRS. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है आपको प्रूव करना है ये क्या होगा, रोम्बस होगा. ये क्या होगा, सॉरी रेक्टेंगल होगा. आपको प्रूव क्या करना है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल. अब देखो इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, बस यहीं तक ही था क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले आप गिवन लिखोगे. तो गिवन में क्या आ जाएगा, ABCD इज अ रोम्बस. ABCD is a rhombus in which P, Q, R and S are midpoints. Are midpoints of AB, comma BC, comma CD and DA respectively. And DA respectively. क्या इतनी बात समझ में आ रही है. ठीक है, अब देखो to prove, what we have to prove, that PQRS is a rectangle. हमें क्या शो करना है कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है. PQRS क्या है. अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी. एक कि ये पैरेललोग्राम हो, दूसरा इसका एक एंगल 90 डिग्री हो. एक एंगल 90 डिग्री. तो मैं यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं. इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो देखो जब आप प्रूफ पर आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD बिकॉज S and R are मिड पॉइंट्स ऑफ, S किसका मिड पॉइंट है, S है मिड पॉइंट आपका AD का, एंड R किसका मिड पॉइंट है, CD का. रिस्पेक्टिवली क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिवली. तो क्या कहोगे, देयरफॉर ये जो आपका SR है वो पैरेलल होगा AC के, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. और ये होगी क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो ये भी तो सेम प्रोसेस है, और मैथ्स में एक मैजिक वर्ड यूज करते हैं. क्या होता है, जब सेम प्रोसेस होता है तो सिमिलरली. अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखोगे सिमिलरली. सीधा क्या लिखोगे, सिमिलरली. जो आपका PQ है, PQ ये पैरेलल होगा आपका AC के, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. तो ये इक्वेशन 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 एंड 2. देखो ये AC के पैरेलल, ये AC के पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल. एक तो PQ पैरेलल होगा SR के, ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ AC के इक्वल. तो PQ आपका इक्वल भी होगा SR के. दैट इज अपोजिट साइड्स पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. कोई डाउट, इसका अपोजिट पेयर जो है इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया. तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम. देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. इतनी बात समझ में कि पहला स्टेप तो हो गया कि हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम. अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा. क्या होगा, रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना है, देखो हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे, तो मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, नाउ ज्वाइन BD, ये समझ में आ गया. ठीक है, आपने BD को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. अब देखो कैन आई से दैट
देखो एस आर जो है, अब देखो इसको मैं ले लेता हूँ एम, मैंने क्या ले लिया एम, इस क्वाड्रिलेटरल को ले लिया एन और इसको ले लिया मैंने ओ, तो मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया एम एन ओ आर। मेरा जो फोकस है वो किस पर है, मैं इसको शेड भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मेरा जो फोकस है वो किस पर है, इस क्वाड्रिलेटरल पर, एम एन ओ आर। पहले मुझे किसी तरह से इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसको, पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो एस आर ए सी के पैरेलल है, एस आर आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल आर एम एन ओ, आर एम एन ओ। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आपको, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर एम एन ओ, बिकॉज एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो आप कह सकते हो एस आर का ही पार्ट क्या है, एम आर, और ए सी का ही पार्ट क्या है, एन ओ। तो ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, पहली बात ये, ठीक है। एंड अब देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, एंड इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, देखो क्यू एंड आर, या वैसे लिखो नाउ क्यू एंड आर, क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD, BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर QR इज पैरेलल टू BD and QR is equal to half of BD in quadrilateral MNOR। अब अगर QR BD के पैरेलल है, बिकॉज QR is parallel to BD which implies, इसका मतलब क्या हो गया, अगर QR BD के पैरेलल है तो जो OR है ये भी पैरेलल होगी MN के, ये भी पैरेलल किसके होगी, MN के। अब अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन लेता हूं, इसको थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या रिजल्ट आ रहा है कि जो MR है आपका, जो आपका MR है वो पैरेलल है ON के, एंड जो आपका MN है वो पैरेलल है OR के। दैट इज opposite pairs are parallel, that is opposite sides pairs are parallel। तो फिर ये क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। therefore quadrilateral MNOR is a parallelogram। क्वाड्रिलेटरल MNOR इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, MNOR इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, कैन आई से दैट, अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ, ये एंगल कौन सा है आपका 1, कैन आई से दैट हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो एंगल 1 है वो इस रोम्बस के डायगोनल पे बना हुआ है। तो क्या कहोगे, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, तो भैया ये रोम्बस के तो डायगोनल है, तो रोम्बस का डायगोनल है तो ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं इसको एंगल 2 लेता हूँ, इसको क्या लेता हूँ, एंगल 2, नाउ एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2। वाई, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि यहाँ पर कौन सा है, MNOR आर इक्वल, नॉट साइड एंगल्स, नॉट साइड अपोजिट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो यहाँ पर MNO आ रहा है, ये इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 2 है वो भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ जो एंगल 2 है वो भी क्या होगा ना, जैसे ये प्रूफ हो गया एंगल 2 90 डिग्री है, दैट इज वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जो आप पहले प्रूव कर चुके हो, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज 90 डिग्री एंड देयरफॉर PQRS इज रेक्टेंगल, देयरफॉर PQRS इज रेक्टेंगल। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये एक रेक्टेंगल है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है? हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन? पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।